हाय बच्चों, हाउ आर यू ऑल? बेटा, जैसे कि हम सब जानते हैं, सीयूटी यूजी का जो फॉर्म है वो आउट हो चुका है। तो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले उसका वीडियो अपलोड किया है कि कैसे उस फॉर्म को आपको भरना है स्टेप बाय स्टेप। सो उस वीडियो को प्लीज़ बहुत ध्यान से देखना बेटा। मैंने उसमें पूरा डिटेल से तरीके से बताया कि एक एक स्टेप को कैसे फिल करना है आपको, ताकि आपको कोई भी मिस्टेक ना हो आपसे फॉर्म भरने में। ठीक है, तो प्लीज़ वो वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो चलिए, अच्छा, और इसमें बस ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि वो फॉर्म भरने के लिए आपको पहले अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स को बेटा रेडी करना पड़ेगा, ताकि फॉर्म भरने के टाइम पे उन सारे डॉक्यूमेंट्स का आपका यूज़ होगा, राइट? अदरवाइज़ जब आप फॉर्म भर रहे होंगे, अगर आपको वो डॉक्यूमेंट ही अवेलेबल नहीं होगा, तो फिर आप फॉर्म कैसे भर पाएँगे, राइट? तो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो के अंदर कि आपको वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए ये फॉर्म भरने के लिए। तो डिस्कस करते हैं वन बाय वन, ठीक है? और किसी को अगर सीयूटी का फॉर्म देखना है कि कहाँ अवेलेबल है, ये वेबसाइट है सीयूटी की, CUT.NTA.nic.in। ये आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो यहाँ पे नीचे आएँगे, नीचे यहाँ पे कैंडिडेट एक्टिविटी का सेक्शन होता है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये फॉर्म यहाँ पे अवेलेबल है। उसके लिए पहले आप अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा आपको। वो सारा प्रोसेस मैंने उस वीडियो में बता दिया है, कैसे रजिस्टर करना है, फिर कैसे पूरे के पूरे फॉर्म को भरना है, एक-एक स्टेप मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। तो वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा आई बटन में बेटा, आप देखिएगा उसको ज़रूर, ठीक है? और चलिए, अब इसको बेटा देखते हैं यहाँ पे कि क्या-क्या पहले डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। ये जो फॉर्म है अगर आपको भरना है तो इसमें किन-किन डॉक्यूमेंट्स की आपको नीड पड़ेगी, ठीक है? और ठीक है, तो नीड जो पड़ेगी, आई विल टेल यू वन बाय वन, क्योंकि मैंने पूरा फॉर्म खुद भरा है, ठीक है? और मैंने तो इसलिए मैंने उस बेसिस पे बता रहा हूँ कि किन-किन डॉक्यूमेंट्स की आपको नीड पड़ेगी। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आप सभी बच्चों को चाहिए, ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, राइट? सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो है 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इस समय आपके लिए, राइट? और इस ये जो 10th की मार्कशीट में, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए है, ये लोग आपको बोलेंगे कि जो नाम आपका 10th की मार्कशीट में लिखा हुआ है, वही नाम आपको यहाँ पे फिल करना है इस फॉर्म के अंदर। नाम के अलावा, अपार्ट फ्रॉम द नेम, आपको डेट ऑफ बर्थ भी फिल करनी है इसके अंदर। नेम और डेट ऑफ बर्थ आपको 10th की मार्कशीट में जो आपका होगा, वही के वही सेम एज इट इज फिल करने हैं। अगर आपने कोई भी ऐसा नाम या डेट ऑफ बर्थ आपने फिल किया जो आपकी 10th की मार्कशीट से मैच नहीं होता, तो आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली रिजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा, और ना ही आप इसको फिर बाद में चेंज कर पाएंगे। अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ बहुत ध्यान से भरिएगा, क्योंकि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि क्या है ना, आप इसमें जो बाकी डिटेल्स भरेंगे ना, जैसे आपने अपने फादर्स का नेम भरा उस फॉर्म के अंदर, राइट? आपने मदर्स का नाम भरा, राइट? और आपने जो बाकी जो डिटेल्स होंगी, वो आप बाद में चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। उसमें आपको टाइम भी मिलेगा, ठीक है? लेकिन नेम और डेट ऑफ बर्थ जो होगा आपका, वो चेंज करने का ऑप्शन बाद में नहीं आएगा। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से भरना है, ठीक है? तो सबसे फर्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो है आपकी 10th की मार्कशीट। फॉर्म भरने से पहले ये चीज़ अपने पास रेडी रखना, ठीक है? सेकंड स्टेप, सेकंड चीज़ जो आपको चाहिए, वो चाहिए आपको अपना 12th की मार्कशीट, लेकिन वो उन बच्चों को चाहिए जिन बच्चों का ड्रॉप आउट है। जिन बच्चों ने 1 साल का ड्रॉप लिया हुआ है, सिर्फ़ उनको चाहिए, क्योंकि जो लोग इस साल एग्ज़ाम दे रहे हैं उनकी तो मार्कशीट, उनका रिज़ल्ट ही नहीं आया तो मार्कशीट कैसे रहेगी, राइट? तो ये सिर्फ़ उनके लिए मैंडेटरी है जिन्होंने ड्रॉप लिया है। जिन्होंने ड्रॉप नहीं लिया, उनको, उनके लिए इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। थर्ड थिंग जो आपको चाहिए, तो फर्स्ट तो सबके लिए मैंडेटरी है, ठीक है? सेकंड उनके लिए है जिन्होंने 12th में ड्रॉप आउट लिया था। थर्ड थिंग जो आपको चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो चाहिए आपका आईडी प्रूफ। यू मस्ट बी हैविंग सम आईडी प्रूफ। उसके बिना आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आईडी प्रूफ, जैसे आप में से काफ़ी बच्चों के पास आधार कार्ड होगा, राइट? आप आधार कार्ड यूज़ कर सकते हैं, अपना पैन कार्ड यूज़ कर सकते हैं, राइट? अपना वोटर आई कार्ड यूज़ कर सकते हैं। वोटर आई कार्ड तो आई थिंक आप में से काफ़ी बच्चों को शायद नहीं भी होगा, ठीक है? तो आपके पास आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, या ऐसा कुछ आईडी प्रूफ होगा, वो आपको यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है? तो ये भी सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। और अगर मान लो किन्हीं बच्चों के पास आधार कार्ड भी नहीं है, पैन कार्ड भी नहीं है, वोटर आई कार्ड भी नहीं है, राइट? तो आपके पास, अगर किसी में से आपके पास पासपोर्ट है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। नहीं तो अपने जो आपका डिजी लॉकर है, उसका भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? आधार कार्ड, पैन कार्ड, डिजी लॉकर, राइट? अगर आप में से किसी का राशन आई कार्ड है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और उसके अलावा और कोई भी इसके अलावा कोई आई कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? लेकिन आपको कोई ना कोई एक आईडी प्रूफ यहाँ पे देना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको बोलेंगे इसका नंबर सबमिट करो, राइट? आईडी प्रूफ का नंबर डालिए।
ये हो गया थर्ड मैंडेटरी थिंग, ठीक है, दिस इज मैंडेटरी. सेकंड इज ओनली फॉर दैट स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी गिवन द 12th एग्जाम राइट बिफोर, स्टूडेंट ड्रॉप आउट किया था. ये फर्स्ट एंड थर्ड सबके लिए मैंडेटरी है. अब आते हैं फोर्थ जो सबके लिए मैंडेटरी है, दैट इज, वो फोर्थ चीज क्या है, वो है आपका फोटो और आपका सिग्नेचर. आपकी फोटो और सिग्नेचर के लिए इस बार इन्होंने थोड़ा सा इसमें बदलाव किया है. बदलाव ये है कि सबसे पहला पॉइंट मैं इसको यहां अलग से मेंशन कर देता हूं. जो आपकी फोटो है और का जो साइज है वो होना चाहिए 10 KB से 200 KB के बीच में. वेयर एज जो आपका सिग्नेचर है उसका जो साइज होगा वो होगा आपका 10 KB टू 50 KB के बीच में. ये तो हो गया साइज. फोटो आपको चाहिए, फोटो कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी कलर्ड फोटोग्राफ, नो प्रॉब्लम. और अगर आपकी ब्लैक एंड व्हाइट है तब भी कोई इशू नहीं है, दोनों ही वर्क अपॉन करेंगे राइट. कलर्ड ब्लैक एंड व्हाइट दोनों चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. लेकिन जो सबसे मेन चीज है जो आपको ये जाननी है इस बार, वो ये है कि जब आप अपनी फोटो को सेव करेंगे राइट, आपने फोटो खिंचवाई तो आप फोटो किसी ना किसी फाइल में सेव करोगे है ना भी, तो वो फाइल होनी चाहिए आपकी जेपीजी फाइल, फोटो सिग्नेचर दोनों के लिए राइट. आपकी वो जेपीजी में ही आप इसको करेंगे और वो दूसरा एक्सेप्ट नहीं करेगा. और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप इसको फाइल को सेव कर रहे होगे तो उसमें उस फाइल का नाम क्या दोगे, ये इस बार चेंज आया है. ठीक है, फाइल का नाम ऐसे देना आपको, जैसे मान लो आपका नाम राहुल है, आपका नाम क्या है, राहुल है राइट. तो क्या करोगे, अपने नाम के फर्स्ट 2 अल्फाबेट्स को आप पिक करेंगे. तो मैंने यहाँ पे पिक किया RA, मेरा नाम राहुल है तो मैंने यहाँ पे RA पिक किया, साथ में लिखा अंडरस्कोर, अंडरस्कोर के बाद मैंने यहाँ पे लिखा फोटो. इस नाम से आप अपनी फाइल सेव करेंगे फोटो की. इसी तरीके से इन द सेम वे आपको सिग्नेचर में भी यही करना है, RA, साथ में आप अंडरस्कोर डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सिग्नेचर. इस नाम से आप अपनी सिग्नेचर की फाइल अपलोड करोगे. अगर आपने ये नाम नहीं दिया तो आपकी फोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं होगा. ठीक है, तो ये बहुत ही मैंडेटरी पॉइंट है और बहुत सबके लिए मैंडेटरी है. ठीक है, फोटो एंड सिग्नेचर. सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू राइट. अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज पे. अगर आप में से कोई भी बच्चा किसी दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करता है अपार्ट फ्रॉम जनरल, मान लीजिए आप बिलोंग करते हैं EWS कैटेगरी से, आप बिलोंग करते हैं शेड्यूल कास्ट से, शेड्यूल ट्राइब से, OBC से राइट, तो आपके पास अपना एक सर्टिफिकेट होगा. ठीक है, तो वो इस बार आपको ये फॉर्म भरने के टाइम पे ये सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है. तो ये आपसे फॉर्म भरने के टाइम पे उस सर्टिफिकेट का नंबर मांगेंगे और उसकी वैलिडिटी मांगेंगे जो आपको फॉर्म भरने के टाइम पे यहाँ पे देनी है. ठीक है, वो कैसे भरना है वो मैंने ऑलरेडी पूरा वीडियो में बता दिया है, वो आप वीडियो को देखना चाहिए. ठीक है, तो ये EWS SC ST OBC जो कोटा के जो लोग होते हैं उन सबको अपना जो सर्टिफिकेट है रेडी रखना है. अगर मान लीजिए आप में से किसी बच्चे का सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो वरी करने की जरूरत नहीं है. आप क्या करोगे, आप अभी फटाफट उसको अप्लाई कर दीजिए. यूजुअली वो 1 वीक के अंदर आ जाता है. बट अगर मान लो किसी बच्चे का नहीं भी आया तो इन्होंने इसी वेबसाइट में जहाँ फॉर्म भरेंगे उन्होंने आपको ऑप्शन दिया हुआ है. पहला ऑप्शन, अगर आपके पास वो चीज़ सर्टिफिकेट है तो उसका नंबर डालिए और वैलिडिटी डालिए राइट. अगर मान लीजिए नहीं है तो इसमें एक ऑप्शन भी है कि आप, सेकंड ऑप्शन ये है कि मान लीजिए आपने अप्लाई कर दिया है. ठीक है, और आपने अप्लाई कर दिया सर्टिफिकेट, आपके पास प्रूफ है. क्यों, जब आप अप्लाई करोगे ना तो आपको एक रिसिप्ट नंबर मिलता है. क्या मिलता है आपको, रिसिप्ट नंबर. तो वो आपको बोलेंगे कि यू हैव टू फिल द रिसिप्ट नंबर. ठीक है, तो अगर आपके पास आपने अप्लाई किया नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन जब अप्लाई करोगे तो साथ में रिसिप्ट नंबर आएगा ना, तो वो रिसिप्ट नंबर आपको उनको दिखाना है. दैट इज मैंडेटरी थिंग. ठीक है, तो ये चीज इसलिए, लेकिन तो एनी हाउ आपको अप्लाई तो करना पड़ेगा बेटा. और नहीं किया तो जितना जल्दी हो सके उसको अप्लाई कर दीजिए, देर मत कीजिए, क्योंकि 22 तारीख 22 मार्च इज ओनली लास्ट डेट फॉर यू. अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे. ठीक है, जो सबके लिए मैंडेटरी है. ठीक है, सबके लिए मैंडेटरी है. वो है सबसे मेन पॉइंट कि आपका फोन नंबर. इस बार इन्होंने आपसे 2 फोन नंबर्स की डिमांड की है और दोनों ही फोन नंबर्स आपको चाहिए. ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आपको अरेंज करना पड़ेगा या जो भी होगा वो, वरना वो एक्सेप्ट नहीं करेगा आपका फॉर्म. सबसे
सबसे पहला क्या होगा, आपका खुद का नंबर, फर्स्ट नंबर जो आपका नंबर होगा, ठीक है, जिस पे आप स्टार्टिंग में अपना फॉर्म भरेंगे, रजिस्टर करेंगे अपने आप को। सेकंड नंबर जो आपको चाहिए, वो जो आप फॉर्म भर रहे होंगे उसका ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट स्टेप आता है, जिसमें वो आपसे आपके पेरेंट्स या गार्जियन का नंबर मांगता है, और ये देना इस बार मैंडेटरी है, पेरेंट्स या गार्जियन का नंबर, क्योंकि उस नंबर पे ओटीपी जाएगा और आपको उस नंबर को वेरीफाई भी करना है। तो ये आपके इस बार आपको 2 फ़ोन नंबर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एक अपना खुद का नंबर, एक आपके पेरेंट्स या गार्जियन का नंबर आपको देना है। इन 2 फ़ोन नंबर्स के अलावा यू मस्ट बी हैविंग योर ईमेल आईडी, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको इस बार जाननी है, ठीक है? ईमेल आईडी। तो एक बार मैं सारे पॉइंट्स को फिर से रिकैप कर देता हूँ जो आपको चाहिए। सबसे फर्स्ट अपना 10th का मार्कशीट, ये सबके लिए मैंडेटरी है। सेकंड पॉइंट 12th की मार्कशीट उनके लिए चाहिए जिनका ड्रॉप आउट था। अगर आप अपीयरिंग है तो आपको नहीं चाहिए वो चीज़। थर्ड पॉइंट, आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए, ये सबके लिए मैंडेटरी है। आईडी प्रूफ कैन बी एनीथिंग, आधार, पैन, वोटर कार्ड, ठीक है, एक्सेट्रा। फोर्थ पॉइंट, आपके पास आपकी फोटो सिग्नेचर होना चाहिए, और फोटो सिग्नेचर के लिए क्या डिटेल्स है मैं आपको बता दिए यहाँ पे। डिटेल्स ये है कि फोटो का साइज होना चाहिए 10 से 200 केबी के बीच में, सिग्नेचर का साइज होना चाहिए 10 से 50 केबी के बीच में, राइट? दोनों होनी चाहिए जेपीजी फॉर्मेट के अंदर। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप जो आप फाइल बनाएंगे, फोटो को सेव करेंगे, फाइल का नाम ये होना चाहिए, आपके नाम के फर्स्ट 2 लेटर्स, साथ में अंडरस्कोर एंड देन फोटो, ठीक है? ये मैं आपको बता दिया। अगर आप इस फाइल इस ना ऐसे इस तरीके से सेव नहीं करेंगे फोटो फाइल का नाम, तो आपका वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा फोटोग्राफ, ठीक है? वो नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसके अंदर। तो ये मैंडेटरी है। उसके अलावा जिन लोगों का जो अपार्ट फ्रॉम जनरल कैटेगरी, जो लोग ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी इन सब से बिलोंग करते हैं, उनको अपना सर्टिफिकेट रेडी करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि वो आपसे वो सर्टिफिकेट यहाँ भरवा रहे हैं, आपसे नंबर मांग रहे हैं सर्टिफिकेट का, ये आपके लिए मैंडेटरी है बेटा देना इस बार। और अगर आप में से किसी ने सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, लेकिन आपको उसको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करेंगे तो आपको एक रिसिप्ट नंबर मिलता है, वो आपको अप्लाई करना, वो आपको यहाँ पे वहाँ सबमिट करना पड़ेगा, राइट? एनी हाउ नहीं अप्लाई किया तो फटाफट से आप उसको अप्लाई कर दीजिए, वो आपके लिए मैंडेटरी हो चुका है बेटा। ये 7th पॉइंट, ये सबके लिए मैंडेटरी है, वो है 2 फ़ोन नंबर्स आपको चाहिए इस बार। इस बार 1 फ़ोन नंबर नहीं, आपको 2 फ़ोन नंबर्स की पड़ेगी। एक आपका खुद का नंबर और एक आपके पेरेंट्स या गार्जियन का नंबर, वरना ये फॉर्म एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इस बार, ठीक है? एंड द लास्ट इज़ द ईमेल आईडी, जो हर किसी का होता ही होता है, राइट? तो ये कुछ पॉइंट्स थे, इसके बिना आप ये फॉर्म सीयूटी का नहीं भर पाएँगे, ठीक है? अगेन आई एम सेइंग यू, क्योंकि मैंने ये फॉर्म खुद भर के देखा है, मैंने पूरा का पूरा इसका वीडियो अपलोड कर दिया है कि मैंने कैसे भरा है, एक-एक स्टेप मैंने आपको बताया हर बच्चे को, ठीक है? उस वीडियो का लिंक आपको मिल रहा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, ठीक है? नहीं तो आप जाइए मेरे वीडियो सेक्शन में, आप वहाँ से देखिए, वो वीडियो सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगी बेटा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ चुके होंगे, बट इन केस अगर आप में से किसी बच्चे को कोई डिफ़िकल्टी आती है, ठीक है, फॉर्म भरने में किसी भी प्रॉब्लम पे, आप प्लीज़ बेटा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं आपका एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं आपका रिप्लाई करूँगा। नहीं तो आप चाहो तो एक मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप नंबर पे बेटा इसमें यहाँ पे मुझे रिप्लाई बैक कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं आपको गेट बैक करूँगा एज़ सून एज़ पॉसिबल, ठीक है? ओनली दिस इज़ अ व्हाट्सएप नंबर, ठीक है? आप मुझे वहाँ पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं बेटा। ओके, नाउ हाँ, और एक और चीज़ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी जितनी वीडियोस आएंगी अभी नेक्स्ट कुछ दिन के लिए, वो सारी वीडियोस होंगी कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, बहुत सारा सिलेबस है, ठीक है? सिलेबस को कैसे आपको डिकोड करना है, ठीक है? स्पेशली जो आपका सिलेबस है गैट का, ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट का, राइट? उन्होंने just सिर्फ वर्डिंग्स दिए हैं, ठीक है? लेकिन उस सिलेबस को डिकोड कैसे करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? आपका इंग्लिश का सिलेबस है, लैंग्वेज का सिलेबस है, तो आप स्पेशली जो आपके डोमेन्स के सिलेबस है, ठीक है? और बहुत जल्दी हमारा क्रैश कोर्स आ रहा है, और इसके अलावा बहुत जल्दी एक मैराथन सीरीज भी आ रही है, जो ऑफ कोर्स सभी बच्चों के लिए बेनिफिट करेगी, ठीक है? तो उस चैनल के साथ जुड़े रहो बेटा, ठीक है? और जो लोग इस समय 12th की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, इस समय सिर्फ अपना फोकस करो अपने एग्जाम पे, डू नॉट डाइवर्ट योर अटेंशन टुवर्ड्स दिस, ठीक है? अभी आपके पास काफ़ी दिन है फॉर्म भरने के लिए, उसके लिए आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, फॉर्म आप आराम कभी भी भर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अभी फिलहाल अपनी तैयारी बोर्ड के एग्जाम पे कीजिए बेटा, ठीक है? चलिए, आई विश यू ऑल द बेस्ट। किसी बच्चे को कोई डाउट हो बेटा, नंबर मैंने दे दिया है, या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है बच्चे? सो बी इन टच, ठीक है? एंड डू वॉच माई ऑल द वीडियोस चैनल, ठीक है? चैनल के साथ जुड़े रहो, ठीक है बेटा? चलो, विश यू ऑल द बेस्ट। अगर हाँ, बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ बेटा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ठीक है? ताकि और बच्चों को इससे बेनिफिट हो, सबको, ठीक है? सबका, ताकि किसी बच्चे का कुछ छूटे ना, ठीक है? गलती भी। तो चलिए बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच बेटा, टेक केयर, बाय बाय।